हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस। मैं आपकी मेंटर अंकिता मैम और हम आज पढ़ने वाले हैं एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, गोनाड्स और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हार्मोन, जिससे बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स वाले पोर्शन से हर ऑल्टरनेट ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए, कल हम लोगों ने एड्रेनलिन खत्म कर लिया था, सब कुछ याद है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बाहर कॉर्टेक्स, और उससे मतलब सबसे कॉर्टेक्स में सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसका मेन हार्मोन कौन सा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। उसके अंदर क्या आती है, जोना ग्लोमेरुलोसा। फैसिकुलेटा में ग्रुप ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसके अंदर कौन सा जोन, रेटिकुलरिस में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकले, मेल्स में अलग फीमेल्स में अलग। मेल्स में निकले डीएचई और फीमेल्स में एस्ट्राडायल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेडुला में आ जाओ, मेडुला में कैटेकोलेमिन्स निकलते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ज्यादा निकलता है 80%। दोनों का फंक्शन एक जैसा ही है, ठीक। फंक्शंस याद है, फंक्शंस इजी है याद करना, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, जो भी चीजें होंगी वो उसमें होती है। उसके बाद चलते हैं हाइपोसिक्रीशन में, लिख लो उसको। कौन कौन से डिजीजेस पता है, और एडिशन तो मैंने बता दिया था। और एडिशन कैसे होता है, हाइपो या हाइपर? बहुत ज्यादा डिजीज नहीं पढ़नी है इसमें, एक डिजीज यहां पढ़नी है जिसको एडिसन ने खुद नाम रखा था इसका, जिसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज। बहुत बड़ी ग्लैंड है ये, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि किसके हाइपोसिक्रीशन से होता है। तो यहां पे रखें, हम जानेंगे कि ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलो, दोनों। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों कम हो जाते हैं, तो जो डिजीज होती है उसको एडिसन डिजीज कहते हैं। एडिसन, विच इज हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, उन्होंने रखा था नाम, उन्हीं के नाम से डिजीज पड़ी थी। अब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कम हो जाएंगे तो क्या क्या होगा बॉडी में, ये कैसे समझ में आएगा? कॉर्टिकॉइड्स के जो फंक्शन थे वो नहीं हो पाएंगे और मिनरेलो दोनों कॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता था, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करा पाएगा, वो निकलते जाएंगे। और जब अगर बॉडी में सोडियम कम हो जाएगा, मतलब बाहर निकलता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बीपी लो हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी, ठीक। वही मिनरेलो और बाकी कॉर्टिसोल कम हुआ तो बिल्कुल स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जो फंक्शंस है जनरल, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। उसके बाद एक डिजीज पढ़नी थी हाइपरसिक्रीशन में, दूसरी मतलब यहाँ पे पढ़नी हाइपरसिक्रीशन में दो डिजीजेस है, कौन कौन सी? यस, और कोन्स। एक का नाम है कुशिंग सिंड्रोम, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन है इंपॉर्टेंट, कुशिंग्स। और दूसरा कोन्स, कोन्स डिजीज या कोन्स सिंड्रोम। गुरशा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज या फिर बीमारी और सिम्टम्स, सॉरी सिंड्रोम? बिल्कुल बिल्कुल। सिंड्रोम क्या होता है? जब बहुत सारे सिम्टम, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वहां पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। एड्स में सिर्फ एक चीज नहीं होती, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो जाती है, फिर हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह की बीमारी हमें होने लगती है। हाइपरसिक्रीशन से दो बीमारी है, कुशिंग्स और ये। कुशिंग्स किससे होती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर इंक्रीज हुआ बॉडी में तो जो बीमारी हुई उसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और कोन्स कब हुआ? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने से। कौन से, जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है हमारा एल्डोस्टेरोन, वो बढ़ा तो क्या क्या होगा बॉडी में? अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बढ़ा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरोन बढ़ा, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन।
ठीक है, अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ा तो बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बॉडी में नमक कम बढ़ा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करेगा तो बीपी बढ़ेगा। और एल्डोस्टेरोन क्या क्या करता है, एक काम तो हमने पढ़ा था, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और कौन सी चीज एलिमिनेट करा देता है, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो ये बहुत ज्यादा एलिमिनेट कराने लगेगा तो बॉडी में पोटेशियम और फास्फोरस भी कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। एग्जैक्टली, बीपी बढ़ेगा और हाइपोकेलेमिया भी होगा। ये बीपी क्यों बढ़ेगा समझ में आ रहा है खुशी, क्यों, क्योंकि सोडियम बढ़ रहा है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, और एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम को बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना, और वो ज्यादा हो जाएगा तो सोडियम और रीअब्सॉर्ब होगा। बीपी को क्या कहते हैं हम, हाइपरटेंशन। ठीक, तो इसमें हाइपरटेंशन होगी और हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। इस वाली नमकीन में काजू खोज खोज के खाने का एक अलग क्रेज था बचपन में यार, खाए हो, कियो ऐसा, काजू मिक्सचर से काजू निकाल निकाल के खाने। सोए नहीं हो, आंखें तुम्हारी बहुत दुखी लग रही है, दिख रहा है वो, क्या हो गया, जो आंखें धो लो, ठंडे पानी से धो लो। क्या हुआ, अरे चाय आ गई, इसीलिए तो मैं काजू मिक्सचर लाई थी। नहीं आ रही क्या? कल वाला लेक्चर में फॉरवर्ड कर करके देख रही थी कि मैंने आयुष के बारे में कहाँ पे बोला है, जो मेरा कजन था। कल मैंने अपनी वीडियो फैमिली वाले ग्रुप पर नहीं भेजी। अरे यार मेरी श्योर, कौन मेरी पूरी वीडियो देखता ही होगा वहां पे, मौसमी लोग क्यों ही देखेंगे हाइपोकेलीमिया। कहाँ टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ सब, तुम लोग नहीं किए टेस्ट की प्रिपरेशन आज? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या कि गोनेट्स की ओरिजिन कैसी होती है? क्या एक्टो? नो, एक्टो तो नहीं होती है, दो बची है, बताओ। गुरुशा, मीजो। ओरिजिन के बारे में देख लो, मीजोडर्मल। एक्टो क्यों होगा यार, इंटरमीडिएट मीडिएट सा मीजोडर्मल होता है। फीलिंग बेटर? दो गोनेट्स हैं, टेस्टिस पुरुषों में और ओवरीज महिलाओं में। कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन निकालती है, जल्दी से देख लेते हैं। टेस्टिस में कौन सी सेल है, इन्फ्लुएंस कौन कौन सा होगा, एफएसएच, एलएच ऊपर से आएंगे, ये सब चीजें हम लोगों ने देख रखी हैं। यहाँ पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट है,
लेडिक सेल्स, ये क्या सिक्रीट करती हैं? बिल्कुल यही हार्मोन है इनका। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनमें भी हेल्प करता है ये। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को गवर्न करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे लिखा था, लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स का, बोन्स का स्ट्रांग होना, बोन्स मेल्स में ज्यादा स्ट्रांग होती हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लो पिच वॉइस। ओवरी में सेल बताओ या पहले हार्मोन बताओ? ऊपर से एफएसएच और एलएच आएंगे, इनका अपना अपना काम होता है, दोनों लिख लेते हैं। लिख चुके हैं एक बार, फिर लिख लेते हैं। एफएसएच क्या कराएगा? स्टिमुलेटिंग कराएगा किसको? नाम ही है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। क्योंकि हम लोग हार्मोन्स पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन यहाँ पे हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये हमारा हार्मोन निकलता है ग्रोइंग फॉलिकल से इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। ठीक, उसके बाद एलएच किस पे काम करेगा? एक काम ओव्यूलेशन कराता है, एक बात ये, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम। ट्वेल्थ में पढ़े हम लोग, ये थोड़ा थोड़ा याद है। ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस भी बनता है, लिख लो नाम। कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बना, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन। और कुछ? बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन। और कुछ सिक्रीट करेगा ये? बस प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ा सा एस्ट्रोजन नहीं, थोड़ा सा एस्ट्रोजन नहीं। मेन हार्मोन यही है, इसको लिखो। और एलएच का काम ओवुलेशन कराना भी होता है, पढ़ेंगे हम लोग, लिख लेना। एलएच सर्ज होता है तो ओवुलेशन होता है, ये सब बातें याद होंगी। प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। लोग गायब हो जाएगा नहीं तो। कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या करेगा बॉडी में? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ? फीमेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है पूरा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये बात याद रखनी है। और प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम? एल्वेलाई का भी फॉर्मेशन कराता है थोड़ा सा ये। एल्वेलाई कहाँ पे? यस। तो प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन में दो बातें लिख लेना, यहां पे लिख लो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में भी लिख लेते हैं। लिख लिया यहाँ पे कुछ कुछ, नीचे वाली चीजें छोड़ के ऊपर लिख लिया सब कुछ, सबने लिख लिया। ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और फीमेलनेस, साथ में फीमेलनेस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ये सपोर्ट्स प्रेगनेंसी या मेंटेन्स प्रेगनेंसी, इसके बिना प्रेगनेंसी नहीं होगी, यही बोल रही थी मैं। और साथ में एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है।
इन मैमरी ग्लैंड। प्रेगनेंसी हार्मोन। हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत? डन। सारे हार्मोन्स हो गए। कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन दिए, इन सब के बारे में हम एक अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कुछ डाइजेशन में पढ़ेंगे, कुछ एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कुछ हार्मोन्स, तो छोड़ के नहीं चलते हैं, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। एएनएफ का फुल फॉर्म क्या है तुषी? एनीवन? एएनएफ एंटी, कहां से निकलता है एएनएफ? हार्ट से, एट्रिया की वॉल से, इसीलिए इसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये नीट वालों को इतना फेवरेट है ये एएनएफ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बहुत पूछते सवाल इससे, क्योंकि हम लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ये करता क्या है भाई, नाम में ही सब कुछ है। एट्रियल क्यों लिखा है? क्योंकि ये एट्रिया से निकल रहा है, ठीक है, एट्रियल वॉल से निकलता है। नाट्रियूरेटिक, नाट्री टर्म आया सोडियम से, यूरेटिक टर्म आया कहां से? यूरिन से। इन सब मतलब ये क्या करता है, यहां से निकलता है और कुछ ऐसा करता है कि सोडियम कहां चला जाए? यूरिन में, मतलब सोडियम एलिमिनेट हो जाए। इतनी सी बात समझ में आएगा। अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये बीपी बढ़ाएगा घटाएगा? बीपी कम करेगा, हाइपोटेंशन करेगा। इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि इट इज एंटागोनिस्टिक टू एडीएच, एडीएच भी कह सकते हैं, साथ में इट इज एंटागोनिस्टिक टू रेनिन। एक हार्मोन हम पढ़ेंगे किडनी में, रेनिन, जो बीपी बढ़ाता है, ठीक। कहां से निकल रहा है ये याद रखना, सिक्रीटेड फ्रॉम एट्रियल वॉल। ये ऐसे हार्मोन्स है जो किसी ऑर्गन से नहीं निकल रहे, मतलब किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकल रहे, ठीक है। ये हार्ट, देखो हार्ट सिक्रीट कर रहा है, याद इतना रखना कि बीपी लो करेगा, क्यों? क्योंकि सोडियम का एलिमिनेशन करा रहा है, ठीक है, सोडियम का एलिमिनेशन करा रहा है। समझ में आया अंशिका? दूसरा आता है कौन? एरिथ्रोपोइटिन। नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ क्या कराएगा? आरबीसी बनवाता है ये। दो बातें जानिए, निकलते कहां से और करते क्या हो। कहां से सिक्रीट होता है ये? किडनी, यस, सिक्रीटेड फ्रॉम किडनी। किडनी ब्रैकेट में लिख लो जेजी सेल्स। पढ़ेंगे ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी बस इंफॉर्मेशन जान लो कि तुम निकलते कहां से और करते क्या हो, ठीक। निकलता कहां से? किडनी से निकलता है। जेजी सेल्स वगैरह कुछ मत याद रखो, अभी सब पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, करता क्या है? तो हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा, ठीक। फिर है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हमारे जीआई ट्रैक्ट से निकलेगा, और जैसा कि ये नाम बता रहा है उसी तरीके से ये हमारा जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है हमें। तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करता है? शेयर बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है गैस्ट्रिन। और सिक्रेटिन इसका थोड़ा उल्टा उल्टा सा है, ये भी सेम जगह से निकल रहा है। ये क्या करता है? हमारे स्टमक में HCl निकल रहा है, सबको पता है एक बात कि स्टमक से HCl निकलता है। ये HCl के सिक्रीशन को घटाता है, और अगर
अगर तुम लोग HCl के बारे में जानते हो तो तुम लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में अल्कलाइन नेचर होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स निकलते हैं जो अल्कलाइन नेचर को बढ़ाते हैं, मतलब पीएच ज्यादा होता है, बेसिक होता है, ये उस बेसिसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। भाई एसिडिटी को कम कर रहा है तो बेसिसिटी को बढ़ाता होगा, ठीक है, तो इंक्रीजेस बेसिसिटी। increases basicity by increasing bicarbonate। HCl कम करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। ये बेसिसिटी को इंक्रीज कैसे करता है, जो बाइल है हमारा, बाइल जो लिवर सिक्रीट कर रहा है, ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, ठीक, ये सारी चीजें देखेंगे अभी बात। CCK और GIP, CCK का फुल फॉर्म क्या ऐसे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCK, ये लिख लो पहले, इरेज करेंगे इसको, कोलेसिस्टोकाइनिन। GIP प्रोटीन नहीं, पेप्टाइड। लिख लिया ये सब आशीष, लिख लिया। CCK लिखो, पहली बार इसका फुल फॉर्म इज कोलेसिस्टोकाइनिन। ये इसका नाम, और इसका नाम, काम क्या है इसका काम, गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट कराता है, और जब गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो क्या निकलेगा उसमें से, बाइल, और जब बाइल निकलेगा तो क्या आएगी, बेसिसिटी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बाइल बहुत बेसिक होता है, कितना, लगभग, वो भी कंसंट्रेटेड है वहां पे, नहीं 2 तो बहुत कम हो गया, 7 तो न्यूट्रल होता है, 8.4, 7.8 to 8.4 कंसंट्रेटेड से लेके डाइल्यूटेड, काफी मतलब बेसिक होता है, अभी आपको ये नहीं जानना है, मैं बता दूंगी। CCK क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर कराता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो बाइल जूस निकलेगा। ओके आशीष, लास्ट है GIP। GIP अपने नाम से ही सारी चीजें बता देता है कि ये करेगा क्या। पहली बात, GIP का नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। आशीष क्या लगता है क्या करेगा इसके नाम से, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, उसको बिल्कुल यही करेगा। ये किसका एंटागोनिस्ट बन गया, ये गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, और ये गैस्ट्रिक जूस को घटाता है, बिल्कुल रिलीज नहीं होने देता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को ये डिक्रीज करेगा। पढ़ा ये सब, पहले पढ़ा है ये सब, क्लासेस दी कि 11th-12th में कहीं। हेडिंग लिखो, नेचर ऑफ हार्मोन। एक एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन है, एक हम लोगों की क्लासिफिकेशन है।
पहले एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। एनसीईआरटी ने सारे ही हॉर्मोन्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, वो किस चीज के बने हुए हैं। जैसे पहला पेप्टाइड या फिर प्रोटीन, वो हार्मोन प्रोटीन के बने हैं, वो कौन कौन से हैं, और क्या, पेप्टाइड, प्रोटीन और पेप्टोन्स। दूसरा स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड इज अ क्लास ऑफ लिपिड, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ये सब। पेप्टाइड प्रोटीन या फिर वो स्टेरॉइड है या फिर वो एक अलग क्लास है। आयोडो की स्पेलिंग क्या होगी? आइडोथायरोनिन, एक क्लास ये, इसमें सिर्फ एक लोग आते हैं। और लास्ट कौन सी बची? पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, आइडोथायरोनिन और अमाइनो एसिड। ये 4 क्लासेस हैं, इन चारों के हार्मोन्स के नाम हमें रखने हैं, जानने हैं, सीखने हैं। कुछ कुछ तुम लोग जानते भी हो। जैसे सबसे पहले आइडोथायरोनिन में तो सिर्फ 2 हार्मोन आएंगे, हम लोगों को पता है कौन कौन से, नाम से ही पता चल रहा है। आइडोथायरोनिन कहाँ निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड में, T3 और T4, इनके नाम में यही है, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो सिर्फ 2 हार्मोन्स यहाँ पे इस कैटेगरी में आएंगे। स्टेरॉइड्स कौन कौन से होंगे? एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन, बिल्कुल, एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन का मतलब जल्दी से रिवाइज करा दो। एड्रेनल कॉर्टेक्स सबसे पहले एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, उसके बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड जैसे DHEA और एस्ट्राडायोल। उसके बाद गोनाड से जो चीजें निकल रही है वो भी स्टेरॉइड होती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बिल्कुल, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। मैंने बचपन में ऐसे याद किया था कि इस लेवल, ये किडनी है मान लो, इसके नीचे जितने हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे स्टेरॉइड होते हैं एक्सेप्ट एड्रेनल मेडुला, ठीक। एड्रेनल मेडुला वाले हार्मोन छोड़ दो तो इसके नीचे वाले सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। आइडोथायरोनिन, यहाँ पे चाहोगे तो फुल फॉर्म लिखना, क्या होता है फुल फॉर्म? T3 का ट्राई आइडोथायरोनिन, बिल्कुल। ये एक बड़ी क्लास है, इसमें पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स आएंगे और हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन आएंगे। और इसमें 2 लोग और आएंगे, अल्फा और बीटा सेल्स वाले। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट्स व्हाट? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स, ये सब लोग यहाँ आएंगे। 1 मिनट बेटा, बुक चाहिए मुझे। 11th है, ऐसे क्यों हो गई है ये? ठीक, यहाँ पे लास्ट बचा, कोई बचा? कौन सा हार्मोन बच रहा है? वही एड्रेनल मेडुला वाला, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दी है जो इंपॉर्टेंट है। सारे हार्मोन्स हो गए ना? कोई बच रहा है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी तो पूरा उधर ही हो गया, किसमें? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक। और बाकी जो है एक और क्लासिफिकेशन है, पहले वो देख लो, बताती हूँ।
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ने के पहले हो गया गुस्सा, हमें दो हार्मोन जानने हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो लिपिड में मिल जाते हैं, और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। यही जो हार्मोन्स अभी हमने सारे लिखे उन्हीं में से होंगे ये लोग। इसमें दो लोग आते हैं, एक स्टेरॉइड्स, ये सारे लिपिड सॉल्युबल होंगे, सिर्फ तुमको नाम याद रखना है, बाकी सारे तुम्हें पता है कौन से स्टेरॉइड्स हैं, ये तुम लोगों ने पहले देख लिया। दूसरा यस आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन मतलब थायराइड वाले हार्मोन्स T3 एंड T4। ये सारे कौन है? लिपिड सॉल्युबल। कोई भी लिपिड की चीज होगी तो उसमें ये सॉल्युबल होंगे। इसके अलावा जितने हार्मोन्स हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं हमारी पूरी बॉडी में। ठीक, स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन को हटा दो, मतलब अमीन वाले हार्मोन्स, एक को हम कहते हैं जिनमें अमीन ग्रुप होगा, प्रोटीन पेप्टाइड वाले सारे हार्मोन जो जो बच रहे हैं सब, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, ये सब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे अमीन वाले ग्रुप में आएगा एपिनेफ्रीन, एपी या नॉर, नॉर एपिनेफ्रीन। एक हार्मोन और है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, किसको कहते हैं? डोपामीन। डोपामीन यहीं पे आएगा। याद क्यों नहीं आशीष? याद क्यों नहीं है ये सब? अंशिका, खुशी नहीं पढ़ी थी तो वीडियो देख लिया करो, ऐसे ऐसे मत करो। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन सब यहीं आएंगे। मेलाटोनिन भी यहीं आएगा अमीन हार्मोन्स में। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन सब ऐड करते जाओ। हाँ, लिख लो पेप्टाइड, प्रोटीन, ये सारे आ जाएंगे। अमाइनो एसिड वाले तो आएगा, अमीन हार्मोन्स जिसमें अमीन ग्रुप होगा वो आ जाएंगे। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन वाले सारे आ जाएंगे जो अभी पहले लिखा। और कौन सा बच्चा? पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, ये सारे लोग यहीं पे आ जाएंगे। कोई भी हार्मोन बचा बॉडी में? पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन यहाँ आ जाएगा, यहीं पे लिख लो फिर थाइमोसिन। ये तो वो हो जाएगा ना फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वाले हॉर्मोन्स। मतलब ये सारे वाटर सॉल्युबल होंगे, ये सारे लिपिड सॉल्युबल होंगे। ये बात हम लोग को याद रखनी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के पहले। सारे हार्मोन्स पढ़ लिए हैं, बस ये देखने हैं कि हार्मोन काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। हमने ये जान लिया कि हार्मोन या तो लिपिड सॉल्युबल होंगे या तो वाटर सॉल्युबल होंगे। ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है किस चीज की बनी होती है? लिपिड की। ठीक, हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की होती है। कोई भी हार्मोन अगर अंदर आएगा, कोई भी चेंजेस अगर किसी को कराने होते हैं, सपोज करो हार्मोन ऊपर से निकला मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कोई भी हार्मोन,
प्रोलैक्टिन निकला, प्रोलैक्टिन जाता है मैमरी ग्लैंड के पास और काम करवाता है, ये हमने सीखा है, हम जानते हैं कि काम करवाता है। वो करवाता कैसे कैसे एक्चुअली उसको यहाँ आना है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, सपोज करो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या है, डीएनए, ये डीएनए आरएनए बनाएगा और ये आरएनए उसी से रिलेटेड प्रोटीन बनाएगा। ये एक ऐसा प्रोटीन होगा जो मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता हो, ठीक, यही काम होता है बेसिकली। अब अगर कोई भी हार्मोन है जो लिपिड सॉल्युबल है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड, ठीक, पहला केस हम लेते हैं केस 1 कि कोई स्टेरॉइड हार्मोन है, कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन का नाम बताओ। स्टेरॉइड कोई भी, या फिर लिपिड सॉल्युबल, टेस्टोस्टेरोन, ये ले लिया। टेस्टोस्टेरोन जब आएगा काम करने तो टेस्टोस्टेरोन को यहां पे एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी लिपिड का बना हुआ है और हमारी लेयर भी लिपिड की बनी हुई है, ठीक, ये चुपचाप से अंदर चला जाएगा। और इसका कोई भी हार्मोन काम हमेशा किस चीज पे करता है, रिसेप्टर पे, ठीक है, ये थोड़ी हार्मोन ही आ जाएगा, ये रिसेप्टर पे जाएगा, अपना जो भी मैसेज होगा इसको देगा और ये अपना फर्दर मैसेज यहाँ पे पहुंचा देगा, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होंगे उनके लिए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे आएंगे लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन में जाएंगे, अंदर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है, अंदर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है जो हमारा मैसेज अंदर पहुंचा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम केस 2 में आए, कोई ऐसा हार्मोन बता दो जो वाटर सॉल्युबल है, एनी हार्मोन जो वाटर सॉल्युबल है, एनीवन, थाइमोसिन, ठीक। एनसीईआरटी में यहाँ पे एफएसएच का एग्जाम्पल लिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब थाइमोसिन यहाँ पे आएगा तो थाइमोसिन क्या करेगा, जब वो थाइमोसिन यहाँ पहुंचेगा तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि थाइमोसिन वाटर सॉल्युबल है और मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। तो यहाँ पे बस हमें ये जानना है कि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे, ये अपना मैसेज यहाँ पे देते हैं, ठीक। जब ये अपना मैसेज यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कुछ और लोग भी प्रेजेंट है इनकी मदद करने के लिए। इन लोगों को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। इन्होंने अपना एक मैसेज दे दिया, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जैसा कोई टर्म नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइमरी मैसेज ही वहां पे चला जा रहा है, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने अपना जो भी है एक फॉर्म में अपने मैसेज को जनरेट किया। यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट है जिनको हम सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं कि भाई यहाँ तक तो हमने अपना काम कर दिया है, आगे का काम तुमको करना पड़ेगा। वो सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, ये एक अलग चीज है, ये भी जानेंगे। ये सेकेंडरी मैसेंजर, सपोज करो ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सेकेंडरी मैसेंजर इसका मैसेज लेके अंदर जाता है। अब भाई ये तो अंदर की चीज है, ये अपना आराम से आ गया, इसके पास मैसेज दिया। तो देयर आर 2 केसेस बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक लिपिड एक वाटर, ठीक है। ये वाले को कोई दिक्कत नहीं, ये अपना बढ़िया आता है। यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन लोग हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं, उनका नाम हमें जानना है। कुछ याद है, साइक्लिक एएमपी, ये नाम हम लोग को पता होना चाहिए। साइक्लिक एएमपी, जिसको कई जगह CAMP कैंप लिखा होगा। कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। कैंप हो गया, कैल्शियम हो गया। उसके बाद IP3, व्हाट इज IP3, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। और कोई, यस, साइक्लिक GMP, एक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम तो सीधे पूछ लेगा कि ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करेगा या नहीं। तो वो लोग जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ही काम कर पाएंगे। और यहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, सपोज करो ये टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पे जाके बाइंड करता है तो इस कॉम्प्लेक्स का एक नाम बोल दिया जाता है। सिंपल सा नाम होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसमें हार्मोन है, इसमें रिसेप्टर है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो टर्म आएगा तो डरना मत। उसके बाद एनसीईआरटी यहाँ पे एक चीज लिखती है कि जब ये मैसेज रिस्पेक्टिव कोई भी मैसेज यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया। जो भी काम है, जो भी हार्मोन है, रिस्पॉन्स आया।
जैसे यहाँ पे थाइमोसिन आया है तो थाइमोसिन किसके पास जाएगा, थाइमस ग्लैंड उसको सिक्रीट करेगा और क्या कर पाएगा ये यहाँ पे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट पे काम कराएगा, ठीक है, मैच्योरेशन कराएगा, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट ओनली, ठीक है। बाकी दोनों का फॉर्मेशन और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक। टेस्टोस्टेरोन अपना काम कराएगा, क्या कर पाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब टेस्टोस्टेरोन सोचो सबके पास जाएगा, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ जहां पे हो रही है वहां पे जाके वैसे ही काम करेगा। साइक्लिक जीएमपी एएमपी, ठीक है। जीएमपी हो जाएगा तो बताना। हो गया आशीष, डन। IP3 इज ऑल्सो सेकेंडरी मैसेंजर, इसका फुल फॉर्म है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। आइनोसिटोल क्या है, कैसे पता तुमको, मैं पूछने वाली हूँ। आइनोसिटोल एक शुगर है, हाँ तुम लोगों ने पूछा था मुझसे, पहले मैंने कुछ और बताया था फिर मैं करेक्ट करके आई थी उसको लिए। डन, अरे कहाँ गया, चलो सवाल जवाब करते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स प्लस सारे पीवाईक्यूज, नो न्यू चैप्टर, ठीक। तो नोट सारे सब लोग पढ़ के आना। एडीएच डिफिशियंसी शोज व्हाट, एडीएच की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, पहली बात तो पॉलीयूरिया का बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा, ठीक, और जब बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा तो प्यास लगेगी, ठीक। सोडियम, हाँ ठीक है, सोडियम निकलेगा, बहुत ज्यादा निकलेगा क्योंकि इसका काम था सोडियम को बॉडी में रोकना, ये सोडियम को बॉडी में रोकता है, लेकिन जब ये डेफिशिएंट, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सोडियम बॉडी से निकलने लगेगा, एलिमिनेट होने लगेगा। सोडियम निकलेगा तो उसके पीछे पीछे कौन जाएगा, पानी, NaCl नहीं बनाना है, पानी निकलेगा, और जब पानी निकलेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पानी निकलता है तो पॉलीयूरिया हो रहा है। लेकिन अगर पॉलीयूरिया होगा तो प्यास भी लगेगी जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, यस, फोर्थ ऑप्शन। लो लेवल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिजर्व्स इन, लो लेवल। कुशिंग सिंड्रोम हाइपर सिक्रीशन से होता है। गोइटर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अभी इसका, टिटेनी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कैल्शियम से रिलेटेड है ये। एडिसन डिजीज अभी पढ़ा है हम लोगों ने ये, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज ग्लूकेगॉन, क्या है, आयोडोथायरोनिन में से दो हार्मोन्स आते हैं, T3 और T4। स्टेरॉइड नहीं, ग्लूकेगॉन स्टेरॉइड नहीं है, पेप्टाइड नहीं है, अमाइनो एसिड सिर्फ एक ही है, तो आंसर इज पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट, एड्रेनलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताओ एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड नहीं, मैंने यही बोला कि नीचे वाले सारे हार्मोन स्टेरॉइड्स हैं एक्सेप्ट दीज, तो ये क्या है, अमाइनो एसिड, यस, वाटर सॉल्युबल एंड अमाइनो एसिड। विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, अभी पढ़ा, कैल्शियम,
ठीक है, द रिसेप्टर्स फॉर एस्ट्रोजन इज इंट्रासेल्युलर, ट्रू और फॉल्स? पहली बात, एस्ट्रोजन क्या है? लिपिड सॉल्युबल। स्टेरॉइड है, लिपिड सॉल्युबल होगा। लिपिड सॉल्युबल होगा तो इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बोला इसका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेल्युलर? सेल के अंदर। ये बात सही है? सही है, हाँ सही है, इंट्रासेल्युलर। नेक्स्ट, दैट्स इट, बाय। कल के लिए प्रिपेयर आएंगे, क्या पढ़ेंगे? सारे डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी प्लस सारे पीवाईक्यूज, और कुछ नहीं। कल क्या होगा? टेस्ट होगा, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट होगा, फिर क्लास के बाद इट्स नॉट फिजिबल। सेंड कर दो डिस्कस करके। सो वी हैव फाइनली कंप्लीटेड हमारा फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और फिगर्स बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्लांट किंगडम। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्लांट किंगडम। गुड बाय, टाटा।